अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज 8। ये जो चैप्टर है इसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल और इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें उसने ए की वैल्यू दे दी है लेंथ 17 सेंटीमीटर, बी की 15 सेंटीमीटर और सी की 8 सेंटीमीटर। फाइंड एंगल बी, हमने एंगल को फाइंड आउट करना है। ये मैंने डायग्राम पहले ही बना लिया। ये डायग्राम आप देखोगे तो आपको फौरी पता चल जाएगा। ये डायग्राम और ये जो फार्मूला लगा हुआ है ये थ्योरम नंबर 2 का लगा हुआ है। थ्योरम 2 जो है चैप्टर 8 का ये वही है। उस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 से कम हो। एक्यूट एंगल जो है ए, उसके जो सामने वाली साइड है, देखें ए के सामने छोटा ए, बी के सामने छोटा बी और सी के सामने छोटा सी। अब ए जो है एक्यूट एंगल, उसके जो सामने वाली साइड है उसको एक साइड पे रखते हैं ए स्क्वायर। ये पूरी स्टेटमेंट है, आपने थ्योरम नंबर 2 यकीनन किया होगा, आपको अच्छे तरीके से आता होगा। मैं फिर आपको एक रिवाइज करवा रही हूँ। तो ए स्क्वायर यानी एक्यूट एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको एक साइड पे रखते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो एक्यूट एंगल है इसको दो साइड्स ने कंटेन किया हुआ है, एक इस साइड ने और एक इस साइड ने। तो इस एक्यूट एंगल को जो ये वाली साइड है ये किसके बराबर है, सी के, और ये जो दूसरी साइड है एक्यूट एंगल को जिसने कंटेन किया हुआ है वो बी है। तो बी का भी स्क्वायर ले लेंगे, सी का भी, यानी दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे। फिर -2 आता है और क्या आती है, एक साइड आती है, यानी जिसने एक्यूट, जिन दो साइड्स ने एक्यूट एंगल को कंटेन किया हुआ होता है, एक साइड ले लेते हैं, सी मैंने ले लिया, और दूसरी साइड नहीं लेते, दूसरी जो साइड होती है उसका प्रोजेक्शन लेते हैं, प्रोजेक्शन साया लेते हैं। अब जो दूसरी साइड है, हमने एक साइड तो ले ली, सी ले ली। अब ये कहाँ से आया, ये जो दूसरी साइड थी वो बी है। अब ए सी जो है ये इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, वो ए से लेके डी तक, साया जो होगा वो ए से लेके डी तक होगा, यानी कि एक्स होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ एक्स लगा दिया। ठीक है, ये तो थ्योरम नंबर 2 की बात है। ये थ्योरम नंबर 2 आपने यकीनन अच्छे तरीके से किया होगा। ये थ्योरम नंबर 2 की डायग्राम है और ये उसका फार्मूला है जो हमने प्रूव किया है। हमने यही डायग्राम को यूज़ करना है, यही फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन हमने डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करना है, यानी कि साइड्स को चेंज करना है। फार्मूला भी यही लगेगा, डायग्राम भी यही लगेगी। तो हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बाय थ्योरम 2, यानी कि चैप्टर 8 का जो थ्योरम 2 है उसको हम यूज़ कर रहे हैं बाय थ्योरम 2। वो क्या, अब इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है वो ये है, क्योंकि हमने एंगल बी निकालना है, यहाँ पे जो होता है या ए होता है, हमने सिर्फ इस जगह पे बी को रखना है। बात समझ आई, यानी कि जो एक्यूट एंगल हम इस फार्मूले में, इस डायग्राम में, थ्योरम नंबर 2 में हम यहाँ ए रखते हैं या हमने बी को रखना है, बाकी सारा कुछ ऐसे का ऐसा ही होगा। हम लिख लेते हैं बाय थ्योरम 2। ये डायग्राम आपने नहीं बनानी है, मैंने आपकी आसानी के लिए बनाई है, ताकि जब मैं क्वेश्चन करूं तो आपको समझ लग सके कि ये मैंने वही फार्मूला और वही डायग्राम थ्योरम नंबर 2 की यूज़ की है। बाय थ्योरम नंबर 2 अब क्या करना है, यही वैसे ही डायग्राम बना लेते हैं। फ़र्क ये है कि हम ए की जगह पे, यानी कि इस जगह पे किसको यूज़ करेंगे, बी को। क्यों बी को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने एंगल बी निकालना है। ठीक है, ये देखें ये हो गया। उसके बाद मैंने छोटा सा ट्रायंगल बनाया, ये देखें यहाँ हमारे पास ऐसे ही है। अब यहाँ हमने ए नहीं रखना है, यहाँ हमने क्या रखना है, एक्यूट एंगल बी कंसीडर करना है। ठीक है, बात समझ आ गई। यहाँ बी है, यहाँ ए देना चाहो, यहाँ ए देना चाहो, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं यहाँ ए दे देती हूँ और यहाँ सी दे देती हूँ। बाकी तमाम वैल्यूज़ वैसे ही हैं। बी के सामने छोटा बी हो जाएगा, सी के सामने छोटा सी हो जाएगा, ए के सामने छोटा ए हो जाएगा। यानी कि हमने यही डायग्राम को यूज़ करना है। फ़र्क ये है कि यहाँ साइड चेंज हो गई, यहाँ ए की जगह पे बी को हमने रखा है बस। उसके बाद आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ सी रखना चाहो, यहाँ सी रखना चाहो, या यहाँ ए रखना चाहो, या यहाँ ए रखना चाहो। फ़र्क ये है कि जो आप साइड रखोगे उसके सामने छोटा, जैसे कैपिटल ए है तो उसके सामने स्मॉल ए आ गया है, कैपिटल सी है उसके सामने स्मॉल सी आ गया है, कैपिटल बी है तो उसके सामने स्मॉल बी आ गया है।
अब ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हमारी क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइड होती है वो h होती है। देखें यहाँ मैंने लिया हुआ है h, और यहाँ 90 का एंगल बन रहा है तो वो भी आप लगा लो, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। उसके अलावा यहाँ जो साइड है ये d है, देखें d। अब B से लेके A तक का जो फासला है वो तो C है, लेकिन यहाँ D जो हमने प्रोजेक्शन के लिए जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है, प्रोजेक्शन मालूम करने के लिए, तो इस पॉइंट को हमने D कहा है। तो B से लेके D तक का भी तो कोई फासला होगा, तो वो हमने X कह दिया है। बाकी तमाम चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं, सिर्फ हमने यहाँ B रखा है क्योंकि हमने एंगल B निकालना है। ठीक है, अब इसी थ्योरम को, यानी इसी थ्योरम की जो फार्मूला है, जो स्टेटमेंट है, उसको यूज़ करते हुए ये वाली वैल्यू हम लिखेंगे। अब देखो, आपने ये देखना है कि जब डायग्राम इस तरह की थी तो आपकी वैल्यू क्या बनी थी, फार्मूला क्या बन रहा था। जो एक्यूट एंगल था, जो यहाँ पे था एक्यूट एंगल, उसके सामने वाली साइड को हमने स्केयर लेना था। अब यहाँ B है तो B के सामने क्या होगा, B छोटा b, तो इधर इसी फार्मूले को यहाँ B स्केयर ले लेंगे। यहाँ A स्केयर आया था, क्यों, क्योंकि यहाँ A के सामने स्मॉल a था, यहाँ एक्यूट एंगल A यहाँ लिखा हुआ था तो इसके सामने A था, तो यहाँ B लिखा हुआ है तो इसके सामने स्मॉल b है, तो इसलिए B स्केयर लेंगे। आगे B स्केयर प्लस C स्केयर है, यानी कि ये साइड और ये साइड जिसने इस एक्यूट एंगल को कंटेन किया हुआ है। अब हम ये वाली साइड ले लेंगे और ये वाली साइड ले लेंगे। ये वाली साइड लेंगे तो A स्केयर आ जाएगा, और ये वाली साइड लेंगे तो प्लस C स्केयर आ जाएगा। फिर क्या है, फिर माइनस है, फिर 2 है, उसके बाद CX है, C यानी कि ये वाली साइड, एक जिसने एक्यूट एंगल को कंटेन किया हुआ है एक साइड, और दूसरी साइड नहीं, दूसरी का प्रोजेक्शन। अब हम एक साइड ले लेते हैं यानी कि C। उसके बाद दूसरी साइड हमने क्या लेनी है, हमने A नहीं लेना, हमने BC का प्रोजेक्शन लेना है। तो BC का प्रोजेक्शन क्या बनता है, X। देखें BC का जो प्रोजेक्शन है, AC का जो प्रोजेक्शन है X, तो यहाँ X यूज़ हुआ है तो यहाँ हम X को यूज़ कर लेंगे। यानी हमने थ्योरम नंबर 2 को ही पूरा यूज़ किया है। फ़र्क ये है कि यहाँ हमने A की जगह पे B को पुट किया है, तो यहाँ B आया है तो ऑटोमेटिकली वहाँ A आ गई, यहाँ A आ गया है। ठीक है ना, तो फार्मूला आपने बिल्कुल ठीक पुट करना है, आपने रट्टा नहीं लगाना A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आपने ये देखना है कि जहाँ एक्यूट एंगल ये जो यहाँ A लगा हुआ है, इसके सामने वाली साइड को हमने एक साइड पे रखना है और बाकी दो साइड्स को स्क्वायर लेके पे -2CX यानी कि एक साइड और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन लेना है। तो ऐसे ही मैंने इस फार्मूले की मदद से ये फार्मूला लगा लिया। आगे काम बहुत ही आसान है, क्योंकि देखें हमने निकालना क्या है, हमने एंगल B निकालना है। तो क्योंकि एंगल है तो एंगल को हम सबसे पहले इन्वॉल्व करेंगे। कैसे इन्वॉल्व करेंगे, देखें अगर मैं इस साइड को छोड़ के सिर्फ ये वाली साइड ले लूँ, देखें मैं यहाँ लिखे दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये वाली साइड ले लूँ यानी कि B, यहाँ पे D और यहाँ पे C। तो यहाँ क्या है, हमारे पास A है, यहाँ हमारे पास X है और ये हमारे पास H है। ऐसे ही है ना, मैं वैल्यूज़ भी पुट कर दूँ। A हमारे पास 17 सेंटीमीटर है, A हमारे पास 17 सेंटीमीटर है, B हमारे पास 15 सेंटीमीटर है और C हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, जो उसने क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हम सिर्फ इस डायग्राम को, इस ट्रायंगल को यूज़ कर रहे हैं। इस ट्रायंगल को हटा के सिर्फ इस ट्रायंगल को मैंने बना लिया है। अभी यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। A हमारे पास क्या है 17। अब हमें पता है, अगर हम इस साइड को देखें, हमने इसको फाइंड आउट करना है। ऐसे ही है ना, ये एंगल जो है, एंगल B जो है, हमने इसको फाइंड आउट करना है। अब जब इस तरह की हमने ट्रायंगल बनाई तो हमें पता है कि कॉस थीटा, ये जो हम निकाल रहे हैं, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा हमारे पास बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। ऐसे ही है ना, कॉस थीटा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है और बेस हमारे पास क्या है, देखें जो एंगल होता है, यानी कि जो हमने निकालना है, इसको मैंने थीटा नाम दे दिया है। जो एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और साथ वाला, ये नीचे वाला हमारे पास बेस होती है और ये वाली साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। तो कॉस थीटा हमने निकाला तो B हमारे पास क्या है, यानी कि बेस हमारे पास क्या है, वो X है। कॉस थीटा इज इक्वल टू X और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 है, 17 यानी कि A। ऐसे ही है ना,
तो 17 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 17 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ जहाँ पे x लगा हुआ है वहाँ पे हम 17 cos थीटा पुट कर देते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c और x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x की जगह पे 17 cos थीटा पुट कर देंगे। अब हमारा थीटा इन्वॉल्व हो गया क्योंकि हमने एंगल को निकालना था, थीटा को निकालना था, एंगल बी को निकालना था, तो इसलिए हमने ये वाला काम किया है। ठीक है, अब जस्ट वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। बी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 15, तो बी की जगह पे 15 का स्क्वायर आ जाएगा। ए की जगह पे हम 17 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस सी हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर, इसकी जगह पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा -2 और सी हमारे पास क्या है वो 8 है और साथ 17 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ cos थीटा हमने लगा दिया। अब यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब जस्ट हमने कैलकुलेशन करनी है। 15 का स्क्वायर हमारे पास 225 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हमारे पास 289 हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 है। जब -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 272 cos थीटा। अब जस्ट हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है तो तमाम वैल्यूज़ इधर लेके आएंगे। 225 और 289 प्लस 64 जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 353 आ जाएगा और -272 cos थीटा वैसे का वैसे। तो बस हमने जस्ट इसको इधर लेके आना है या पहले क्योंकि cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसको जो माइनस है इधर लेके आ जाते हैं। ये +272 cos थीटा हो जाएगा और यहाँ 353 पहले से मौजूद है, 225 यहाँ प्लस है बराबर के उस सब जाएगा तो -225 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो 128 आएगा मेरे ख्याल में। पेन ख़त्म हो गया, मैं और पेन यूज़ करती हूँ। हाँ, तो ये आ जाएगा 128 और 272 यहाँ cos थीटा है हमने क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालनी है। 272 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, फिर हम थीटा को इधर ही रहने देंगे बराबर के इस सब जाके cos क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। 128 को 272 पे जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4505 समथिंग 0.4505। जब आप कैलकुलेटर उठाओ शिफ्ट दबा के जब cos दबाओगे तो वो cos इन्वर्स हो जाएगा। तो cos इन्वर्स 0.4505 लोग हैं तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 61.9 क्योंकि थीटा जो एंगल होता है उसकी वैल्यू डिग्री में होती है तो हमने डिग्री लगा दी और ये हमारा आंसर है थीटा का यानी कि एंगल बी का। तो एंगल बी हमारे पास क्या निकला है, एंगल बी इज़ 61.9 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो चुका है। कोई इसमें कोई मसला नहीं था, सिर्फ ये था कि आपने थ्योरम नंबर 2 को यूज़ करना था और यहाँ ए की जगह पे बी लगाना था और थ्योरम की जो स्टेटमेंट के मुताबिक जो फार्मूला लगाना था वो इस स्टेटमेंट के मुताबिक लगाना था। इस फार्मूले को आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने स्टेटमेंट को समझना है थ्योरम की कि वो क्या है। वो ये है कि एक्यूट एंगल के सामने वाली जो साइड है उसका हम स्क्वायर लेते हैं, उसको एक साइड पे रखते हैं, फिर बराबर लगा के इस एक्यूट एंगल के दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं यानी कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर -2 हो जाता है और एक साइड ले लेते हैं और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं क्योंकि बी सी का जो प्रोजेक्शन है वो एक्स है। ठीक है, तो बस यही बात थी, उसके अलावा बस सिर्फ कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेटर की मदद से ये सारी कैलकुलेशन आसानी से बल्कि बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।